अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं क्वेश्चन सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 104 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, शो दैट वैक्टर ए इज इक्वल टू 6xy प्लस जेड क्यूब आई कैप प्लस 3x स्क्वायर माइनस जेड जे कैप प्लस 3x जेड स्क्वायर माइनस वाई k cap is irrotational. Find phi such that a vector is equal to del phi. ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले तो ये क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि हमारे पास एक वेक्टर गिवन है और हम लोगों ने इसको इरोटेशनल प्रूव करना है। ठीक है, अब वेक्टर ए है जो कि आई जे के की फॉर्म में है, तो हमारे पास कह रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप ये है कि इसका फर्स्ट पार्ट अगर आप देखें तो वो ये कह रहा है कि हम लोगों ने इसको इरोटेशनल प्रूव करना है और उसके बाद कह रहा है हम लोगों ने फाई फाइंड आउट करना है सच दैट आप लोगों के पास वेक्टर ए किसके इक्वल है, डेल फाई के इक्वल है और इसमें से आप लोगों ने जो फाई वाली वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जो मेरे पास पहले फर्स्ट जो हाफ क्वेश्चन है पहले हम उसको प्रूव करेंगे। पहले देखना है कि किस तरह से कोई भी टर्म इरोटेशनल होती है। तो मैंने लिखा है टू शो दैट द वेक्टर फील्ड वेक्टर ए लिख दिया है, वी हैव टू प्रूव। अब हम लोगों ने जब भी किसी चीज़ को इरोटेशनल प्रूव करते हैं तो इसका मतलब यह है कि जो गिवन वेक्टर है अगर तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट जब डेल के साथ लिया जाए तो आंसर मस्ट बी ज़ीरो, आंसर ज़ीरो आना चाहिए। अगर ज़ीरो नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल ज़ीरो नहीं आता तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने क्या देना है, लास्ट पे लिख देना है कि जो मेरे पास गिवन वेक्टर है वो इरोटेशनल नहीं है। ठीक है, नॉट इरोटेशनल है या फिर इरोटेशनल नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है कि डेल का क्रॉस प्रोडक्ट अगर वेक्टर ए के साथ लिया जाए तो देखना है इसका आंसर क्या आता है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने सबसे पहला स्टेप क्या लिखा है, डेल क्रॉस ए का मीनिंग यह है कि 3x3 का डिटर्मिनेंट लिखेंगे, ऊपर आई जे के आ जाएगा और उसके बाद डेल की वैल्यू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जेड। फिर उसके बाद ए की वैल्यू आई कैप वाली टर्म जो है वो उसके साथ जो लिखी हुई है वो उसके आई कैप के नीचे, जे कैप वाली टर्म उसके नीचे और के कैप वाली टर्म उसके नीचे लिख देनी है। फिर इसको एक्सपैंड करना है और एक्सपैंड करने के बाद इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कुछ इस तरह से मेरे पास टर्म्स आएंगी। इसको इसके साथ पहले इसको एक्सपैंड करना है किस तरह से, इसको और इसको स्किप करके पहले लिख देना है। फिर हम लोगों ने फर्स्ट वाली को और उसके बाद इस चीज़ को स्किप करके लिख देना है माइनस जे कैप के साथ। फिर लास्ट पे इसको, लास्ट टर्म को और इसको स्किप करके लिख देना है और इसको प्लस माइनस प्लस, मतलब ये आई कैप के साथ प्लस आएगा, जे कैप के साथ माइनस आएगा और के कैप के साथ प्लस आएगा। फिर हम लोगों ने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस इसको इसके साथ, सिमिलरली इसको इसके साथ, माइनस इसको इसके साथ, फिर इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा ज़रा देखें, अगर मैं पार्शियल y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करती हूँ तो यहाँ पे -1 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखते हैं तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 0, फिर उसके बाद माइनस और यहाँ पे अगेन 1 आ जाएगा। तो -1 प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे -1 प्लस 1 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, आंसर 0 आ जाएगा। सिमिलरली अगर x के रिस्पेक्ट से देखें तो क्या आ जाएगा 3z स्क्वायर और यहाँ पे z के रिस्पेक्ट से देखें तो पावर पहले 3z और उसके पावर में से 1 माइनस कर दें तो 3 - 2 क्या 1 क्या होगा, z स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3z स्क्वायर, 3z स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर, ये भी दोनों टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, जो कि मैं नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ किस तरह से करना है। सिमिलरली फिर हम लोगों ने के पार्शियल और पार्शियल x के रिस्पेक्ट से करना है, 3 2 टाइम्स 6x हो जाएगा और यहाँ पे भी जब y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है तो खाली 6x हो जाएगा। ये दोनों टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो ज़रा देखें किस तरह से बन जाएगा। मेरे पास देखें सेम वैल्यूज़ अपोजिट साइन कैंसिल आउट कर देते हैं मैथ में। यहाँ पे भी हम लोगों ने वही वाले स्टेप्स को फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखें मेरे पास +1 - 1 कैंसिल कर देगा, 3z स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 6x माइनस 6x कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर मेरे पास यहाँ पे 0 आई कैप माइनस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप आ जाएगा और ये 0 वैक्टर की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो जब देखें डेल क्रॉस ए का आंसर 0 आ गया है तो हम लोगों ने लिख देना है हैंस ए क्या है, इरोटेशनल है। ठीक है, फर्स्ट जो हम लोगों को क्वेश्चन का हाफ पार्ट पूछा था वो हम लोगों ने बता दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए, लिखा हुआ है नो फॉर 5।
अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम लोगों ने जो स्केलर फंक्शन फाई है उसको फाइंड आउट करना है और हमें उसने बता दिया कि वेक्टर ए किसके इक्वल है, डेल फाई के इक्वल है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने अब क्या करना है, पहले मैंने डेल फाई लिखा। डेल फाई का मतलब है पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल फाई और पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल फाई और पार्शियल जेड के कैप। सिमिलरली वो किसके इक्वल है, वेक्टर ए की जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो लिख देनी है। फिर हम लोगों ने आई कैप वाली टर्म को कंपेयर करना है, जे कैप वाली टर्म को जे कैप के साथ कंपेयर कर देना है और के कैप वाली टर्म को के कैप के साथ कंपेयर करके कुछ इस तरह से वैल्यूज आएंगी। जब इसको इसके साथ कंपेयर करना है तो ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी। पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स इज इक्वल टू 6xy प्लस जेड क्यूब आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने पार्शियल फाई और पार्शियल वाई के रिस्पेक्ट से इसको कह लें कंपेयर करना है और फिर लास्ट पे पार्शियल फाई और पार्शियल जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3xz² माइनस वाई। फिर अब हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, पहले ये जो मेरे पास गिवन टर्म है मैंने फाई फाइंड आउट करना है, एक्स लिखा हुआ है पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स, तो हम लोगों ने एक्स के रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे तो मेरे पास फाई एक्स वाई जेड आ जाएगा, इस साइड पे इंटेग्रल भी लग जाएगा और साथ एक्स के रिस्पेक्ट से करें इसलिए डी एक्स आ जाएगा। फिर जब मैंने इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या आएगा, जब मैं एक्स के रिस्पेक्ट से करी हूँ तो एक्स की पावर में एक प्लस और उससे डिवाइड कर देना है, तो क्या आ जाएगा x², 6x² वाई डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 3 टाइम्स 6 होता है तो 3x² वाई आ जाएगा। फिर यहाँ पे x के रिस्पेक्ट से करें तो क्या आ जाएगा, z³ 7x आ जाएगा। और फिर हम लोगों ने c1 एज अ कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट ऐड किया जाता है, तो यहाँ पे c1 लिखा जाएगा और उसके बाद ये x के रिस्पेक्ट से अगर डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो जो मेरे पास कांस्टेंट है वो yz आ जाएगा। अगर हम y के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे जैसे नेक्स्ट स्टेप में हम करने लगे हैं तो फिर x और z के रिस्पेक्ट से कांस्टेंट आएगा। देखिए हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू y। सेकंड टर्म में हम लोगों ने जो y वाली टर्म थी, जैसे देखिए मैंने ये जो वैल्यू लिखी है पार्शियल फाई और पार्शियल y, इसको y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर देना है। जब मैंने इसको y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है तो मेरे पास देखिए कुछ इस तरह से टर्म्स आएंगी, 3x² है y आ जाएगा, साथ माइनस z के साथ भी y आ जाएगा और फिर c2xz आ जाएगा। ठीक है, सेम वही वाले स्टेप्स हैं, फाई इस साइड पे 5xyz आ जाएगा। फिर लास्ट पे आपने क्या करना है, जो मेरे पास थर्ड टर्म रह गई है उसको भी इंटीग्रेट कर देना है। अब इसको z के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है, इसको z के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है तो मेरे पास लेफ्ट साइड पे 5xyz आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अब मैं पावर में एक प्लस मतलब z के रिस्पेक्ट से करें तो 2 + 1 3 हो जाएगा डिवाइड बाय 3, 3 को कैंसिल आउट कर देगा तो xz³ आ जाएगा माइनस y, यहाँ पे z के रिस्पेक्ट से करेंगे तो खाली z आ जाएगा प्लस c3, और जब मैं z के रिस्पेक्ट से कर रही हूँ तो x y एज अ कॉन्स्टेंट लिखा जाएगा। और फिर मेरे पास देखें अब तीनों टर्म्स में 3 टर्म्स ऐसी हैं जो कि जो सेम टर्म है वो एक दफ़ा लिख देनी है। अब देखें इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 3x² है, ठीक है, और यहाँ पे भी ये 3x² है, ये एक दफ़ा लिखा जाएगा, xz³ यहाँ पे भी है और लास्ट टर्म पे भी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें इसके साथ भी है तो यहाँ पे वो एक दफ़ा ये लिख दिया जाएगा, माइनस yz यहाँ पे है और एक दफ़ा यहाँ पे, मतलब कंबाइन करके इन तीनों को सम अप करके लिख देना है, जो 2 दफ़ा है उसको एक दफ़ा लिख देना है। फिर उसके बाद जो c1 c2 c3 है उसकी जगह सिर्फ कैपिटल C लिख देना है। ठीक है, तो जो मेरे पास स्केलर फंक्शन हम लोगों ने फाइंड आउट करना था वो फाइंड आउट कर लिया है, इसको हाईलाइट कर दें, यही आपका आंसर है। आगे लिखा हुआ है वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कहता है ये कोई सा भी कांस्टेंट है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है दिस इज द स्केलर पोटेंशियल सच दैट वेक्टर a इज इक्वल टू डेल, कह रहे हैं इसको स्केलर पोटेंशियल कहा जाता है। और लास्ट पे वेक्टर ए उसने बता दिया है वो डेल फाई के इक्वल था, जो उसके स्टार्टिंग में लिखा है वो भी बाद में एक्स्ट्रा स्टेप लिख दिया है। ये दीजिए आज की मेरी वीडियो, होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।